Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. आपदा का समय वह घड़ी होती है जब व्यवस्था की असली परीक्षा होती है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में जहां हर साल बाढ़, चक्रवात, भूकंप और सूखे जैसी आपदाएं आती हैं, वहां डिजास्टर रिस्पांस और रिलीफ मैकेनिज्म का मजबूत होना न केवल जरूरी है बल्कि अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो यूपीएससी के डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन के लिए बेहद अहम है, डिजास्टर रिस्पांस एंड रिलीफ मैकेनिज्म्स इन इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य से। क्या आप जानते हैं कि भारत में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ विश्व की पहली डेडिकेटेड डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जिसे विशेष रूप से आपदाओं से निपटने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं डिजास्टर रिस्पांस का असली मतलब क्या होता है। डिजास्टर रिस्पांस वह चरण होता है जब आपदा घटित हो चुकी होती है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जान बचाना, घायल लोगों को सहायता देना और प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाना। भारत में डिजास्टर रिस्पांस और रिलीफ के लिए एक मल्टी टियर्ड और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाई जाती है। इसे हम समझते हैं विभिन्न स्तरों पर। फर्स्ट, नेशनल लेवल। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण और कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। एनडीएमए के तहत काम करती है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो रिस्पांस ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करती है। सबसे महत्वपूर्ण संगठन है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ। एनडीआरएफ एक स्पेशली ट्रेन्ड फोर्स है जिसके पास एडवांस्ड इक्विपमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू टूल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और इंडियन एयरफोर्स भी क्रिटिकल सिचुएशंस में सहायता प्रदान करते हैं। सेकंड, स्टेट लेवल। हर राज्य में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एसडीएमए होती है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और यह राज्य के स्तर पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का कार्य करती है। स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ का गठन किया गया है, जो एनडीआरएफ की तरह कार्य करता है लेकिन राज्य के अंदर। थर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिजास्टर रिस्पांस का सबसे महत्वपूर्ण फिगर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए रिलीफ और रेस्क्यू कार्यों की जिम्मेदारी संभालती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पुलिस, फायर सर्विसेज और मेडिकल टीम्स इस स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं रिस्पांस के प्रमुख तत्वों की। फर्स्ट, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आईएमडी यानी इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनक्वाइज और सीडब्ल्यूसी जैसी एजेंसियां रियल टाइम वार्निंग सिस्टम्स के माध्यम से साइक्लोन, सुनामी और फ्लड जैसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी देती हैं। सेकंड, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। आपदा के तुरंत बाद सबसे जरूरी होता है फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना। इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस यूनिट्स तेजी से सक्रिय होती हैं। थर्ड, मेडिकल रिलीफ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात किए जाते हैं ताकि प्राथमिक उपचार तुरंत दिया जा सके। वैक्सीनेशन, सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेनेंस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। फोर्थ, शेल्टर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन। रिलीफ कैंप्स स्थापित किए जाते हैं जहां पर प्रभावित लोगों को खाना, कपड़े और अस्थायी निवास उपलब्ध कराया जाता है। फिफ्थ, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। डिजास्टर रिस्पांस में सबसे जरूरी होता है सही समय पर सही सूचना का आदान प्रदान। इसके लिए कंट्रोल रूम्स, सैटेलाइट फोन्स और हैम रेडियो सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रिलीफ मैकेनिज्म की। रिलीफ वर्क में इमीडिएट सहायता के लिए सरकार ने कई फंड्स स्थापित किए हैं। फर्स्ट, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एसडीआरएफ। इन फंड से आपदा के समय तत्काल वित्तीय सहायता दी जाती है। सेकंड, एक्स ग्रेचिया पेमेंट्स और इंश्योरेंस। आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा दिया जाता है और फसलों, मकानों या संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए कॉम्पेंसेशन स्कीम्स लागू की जाती है। थर्ड, एनजीओज और सिविल सोसाइटी का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। रेड क्रॉस, हेल्पेज इंडिया और कई लोकल वॉलंटियर ग्रुप्स आपदा राहत कार्यों में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से क्या क्या डायमेंशंस कवर किए जाने चाहिए। फर्स्ट, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। सेकंड, पॉलिसी फ्रेमवर्क। थर्ड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल टूल्स। फिफ्थ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब हम एक महत्वपूर्ण बात को समझते हैं, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्पांस। गांवों और कस्बों में आम लोगों को जागरूक और प्रशिक्षित करना डिजास्टर रिस्पांस को और भी मजबूत बनाता है। मॉक ड्रिल्स, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स और लोकल वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग इसमें की रोल निभाते हैं। अब समापन की ओर चलते हैं एक प्रेरणादायक विचार के साथ। एक आपदा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, संगठित तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया से उसके प्रभाव को आधा किया जा सकता है। डिजास्टर रिस्पांस और रिलीफ मैकेनिज्म न केवल सरकारी ढांचे की ताकत दिखाते हैं बल्कि यह भी दिखाते हैं कि एक देश अपने नागरिकों को किस हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर यूपीएससी टॉपिक आपको समय पर मिलता रहे।
आपका कीमती समय देने और भरोसा जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके लिए एक सोचने वाला सवाल, आप क्या सोचते हैं भारत में डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए किस एक सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? अपने उत्तर या राय नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।